आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे चैनल पर हमारा लोगो आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे चैनल की वीडियोज़ आ जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बेटा पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11.3 पूरी करा दी है। आज मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमेय इस चैप्टर की करा रहा हूँ, जो पाइथागोरस की प्रमेय के नाम से जानी जाती है। बेटा समरूपता का नियम जानना आपको मस्ट है, ज़रूरी है। बिना समरूपता के नियम को इन सारी प्रमेयों को कर नहीं सकते हो। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको समरूपता का नियम नहीं आता है तो समरूपता का नियम जानने का हमने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सबसे पहले समरूपता का नियम जान लेना, वो वीडियो देख के फिर ये प्रमेय तुरंत आ जाएगी। पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है बेटा? सिद्ध करो कि किसी समकोण त्रिभुज में, अर्थात एक त्रिभुज है जो कि क्या है, समकोण है, कर्ण पर बना वर्ग, उसके कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आओ एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम मैं रखता हूँ ए, बी और सी, जिसका एंगल बी समकोण है। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। इसमें हम दिया है लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने होता है कर्ण, कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के प्रोसेस में एक रचना होती है और रचना करते हैं। रचना क्या है बेटा? बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा, बी से ए सी पर लंब खींचा, जिसका नाम हमने क्या रखा? बी डी। अब आओ उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में बेटे मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप करना है। इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में देखो एंगल ए दोनों में है। एंगल ए जो है इस छोटे में भी है, एंगल ए इस बड़े में भी। एक एंगल ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये समरूप होगा। एक बार ये छोटा और बड़ा समरूप करना, फिर ये इसी प्रकार से ये छोटा और ये बड़ा समरूप होगा, अपने आप आ जाएगा। शुरुआत ए से ही करना। त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, वह त्रिभुज बड़े वाले में भी ए से ही करना। ए, अब इसका दूसरा एंगल डी 90 डिग्री है, तो इसका भी बड़े वाले का भी दूसरा एंगल बी 90 डिग्री लेना है। ए बी सी में एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री क्या है रचना से, और इसका 90 डिग्री क्या है? दिया है। तो इसको क्या करोगी? रचना व दिया है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन एंड गिवन। एंगल ए बराबर क्या है बेटा? एंगल ए ये क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए एंगल समरूपता नियम से
एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB समरूप ट्रायंगल ABC। अतः समरूपता के नियम से, अतः समरूपता के नियम से क्या होंगी, इसकी भुजाएं समानुपाती, पहली भुजा बटी पहली भुजा मीन्स AD बटी AB बराबर दूसरी भुजा DB बटी दूसरी भुजा BC बराबर तीसरी भुजा AB, तीसरी भुजा AB बटा AC। अब आप एक काम करो, इसको हटा दीजिए, इन दोनों को लेना, तिरछा गुणा करना तो AB स्क्वायर मिल जाएगा। तो तिरछा गुणा किया तो क्या मिल गया, AB स्क्वायर बराबर क्या है, AC इंटू AD। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको यहीं पर रख लेना। अब आओ, इसी प्रकार जैसे ये और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हुआ, यहाँ लिख दो इसी प्रकार, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज क्या है बेटा, इसी प्रकार त्रिभुज CDB, त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CBA की, क्रम सही कर लेना, CBA की। इसलिए समरूपता का नियम यहाँ क्या बोलेगा, CD बटे CB, CB को BC भी लिख सकते हो, बराबर BD बटे क्या है AB बराबर BC बटे AC। इसको फिर हटा दीजिए बेटा, इसका इससे गुणा करोगे तो C स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। ये हमारा समीकरण 2 है। इन्हीं दोनों ही समीकरणों को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 लिख दीजिए, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 यहाँ से ले लो, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, दोनों को जोड़िए तो ये क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों में ही AC कॉमन है, AC इसमें भी AC इसमें है, तो AC को कॉमन लेते हुए यहाँ क्या बचा, AD, यहाँ AD बचा और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का CD। देखो जब AC, आप AC इंटू AD और AC प्लस CD को प्लस करोगे तो AC कॉमन आ जाएगा, यहाँ AD बचेगा, यहाँ CD बचेगा। तो ये चीज़ क्या हुई, AC इंटू AD प्लस CD। जरा देखो AD प्लस CD क्या है, AC इंटू AC मीन्स क्या हुआ, AC स्क्वायर, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हुआ। यही हमको प्रूव करना था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बेटी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये 6 नंबर की अक्सर पूछी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको पाइथागोरस की विलोम प्रमेय कराऊंगा।